महराज मलिक। जी हां, महराज मलिक एक ऐसा नाम जिसने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी एक पहचान छोड़ दी है। यह अलग बात है कि महराज मलिक फिलहाल जेल में हैं और महराज मलिक जो डोडा ईस्ट से विधायक हैं, एमएलए हैं, लेकिन वो जेल में हैं। और इसी मामले पर कि वो जेल में हैं और वो भी पीएसए के तहत उनकी बुकिंग हुई है। देश में यह पहली बार हुआ है कि पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। लेकिन ऐसा हुआ कहां? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो ऐसा हुआ उसके बाद उसको लेकर जो सियासत चल पड़ी है, कोई अदना से अदना लीडर तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर तक इसको लेकर के बयानात की झड़ी लगा चुके हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता, लगभग सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने इस मामले पर कुछ ना कुछ बोला जरूर है। जैसा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना था कि सिवाय बीजेपी के तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर में महराज मलिक के पक्ष में बोल रही हैं, उनके हक में बातें कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि महराज मलिक के साथ जो हुआ वो गैर मुनासिब था। कार्रवाई होनी चाहिए थी, हो सकती थी, लेकिन पीएसए के तहत एक जनप्रतिनिधि को, एक अवामी नुमाइंदे को जेल में डालना यह अनुचित है, यह गैर मुनासिब है, जैसा कि कहा था संजय सिंह ने। लेकिन अब एक और मामला आम आदमी पार्टी को लगा है और माना यह जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है महराज मलिक के लिए, क्योंकि महराज मलिक के लिए, उनके मामले के मुकदमे के लिए, उनके मामले की पैरवी के लिए एक बड़ा नाम जो था सीनियर वकील का, उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर लिया। यानी उन्होंने महराज मलिक के मामले पर केस लड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया? क्या इससे असर पड़ेगा? इनकार करने की वजह क्या है? क्या महराज मलिक की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं? क्या आने वाले चंद दिनों में कोई ऐसा इम्कान है कि महराज मलिक के जो सपोर्टर्स, जो हिमायती चाहते हैं कि उनका एमएलए जेल से बाहर आ जाए, क्या यह मुमकिन है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। तो पीएसए मामले में महराज मलिक को झटका लगा है। यह तस्वर किया जा रहा है कि यह झटका है, यह इसलिए माना जा रहा है यह झटका है क्योंकि सीनियर वकील, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता ने नाम वापस ले लिया है। महराज मलिक के केस की पैरवी करने से खुद को अलग कर लिया है, इनकार कर दिया है, सीधे तौर पर कह दिया कि मैं महराज मलिक के केस की पैरवी नहीं कर सकता, मैं महराज मलिक के लिए अदालत में नहीं लड़ सकता। उस सीनियर वकील का नाम है निर्मल के कोटवाल। और लड़ने की वजह, न लड़ने की वजह कई है और इसमें साफ तौर से ये बात सामने आ रही है कि उनका ये कहना है, जैसे रिपोर्ट है, कि उन्हें नहीं पता था कि महराज मलिक का साबका रिकॉर्ड क्या है, किस तरह के उन्होंने बातें की हैं, किस तरह के उन्होंने बयानात दिए हैं, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दरअसल एडवोकेट की नियुक्ति की थी और 9 एडवोकेट्स में से निर्मल के कोटवाल भी शामिल थे, तो जिन्होंने केस लड़ने से अब इनकार कर दिया है। तो महराज मलिक का जो गुज़िश्ता, जो उनके बयानात हैं, जो उनकी कारकर्दगी है, क्या वो साए के तरह उनका पीछा कर रही है? वो कारकर्दगियां, वो बयानात, वो एक्टिविटीज। और शायद यही वजह है कि महराज मलिक के लिए वकील ने लड़ने से मना कर दिया। हालांकि 9 में से 1 ने मना किया है, लेकिन यह मना करना काफी चर्चा में इसलिए है कि वो सीनियर वकील माने जाते हैं। इसका कितना असर पड़ेगा? और आपको बता दें कि लगभग तमाम बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला ने भी यहां तक कह दिया है कि यह मामला उतना बड़ा नहीं था कि पीएसए लगाया जाता। महराज मलिक को भी चाहिए था कि वो जो उन्होंने अल्फाज कहे थे वो गैर मुनासिब अल्फाज थे, इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए था। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, सुहेल काजमी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वैभव श्रीवास्तव है स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी। सबसे पहले वैभव, आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबान से बताएं कि क्या हुआ है और क्या ये वाकई एक झटका है
झटका दोबारा इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही खुद चाहा था कि वो पैरवी करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या बताया उन्होंने? जी, मिताल जी, सबसे पहले तो आपको जी। नमस्कार, विक्रम जी को नमस्कार, सोहेल जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। हम्म। तो विशाल जी, सबसे पहले तो ये कौन एडवोकेट, कौन पक्ष रखेंगे महराज मलिक जी का, हम्म। पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने कुछ पैनलिस्ट दिए थे और ये कोई मुद्दा नहीं है किसी हम्म। जिसकी अपनी, जो भी उनका किसी का पर्सनल रीजन होता है, वो पर्सनल रीजन को लेकर आगे या तो केस लड़ सकता है, बैक ऑफ हो सकता है। ये हमारे लिए ना कोई पहले मुद्दा था, ना अभी ये मुद्दा है। हम्म। आम आदमी पार्टी बड़े स्ट्रांगली और बड़े मुनासिब तरीके से अपने एमएलए महराज मलिक के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महराज मलिक जी के साथ खड़ा है। देखिए, महराज मलिक जी के मामले को भी डिटेल में समझने की आवश्यकता है मेरे जी, हिसाब से। एक मिनट, एक मिनट, वैभव जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बेशक ये आम आदमी पार्टी खड़ी है उनके साथ और ये उनका डिसीजन है किसको रखें पैरवी में, किसको ना रखें, या उन वकीलों का भी डिसीजन हो सकता है पर्सनल कि हम किस मामले की पैरवी करें, किस मामले की पैरवी ना करें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस मामले में हुआ क्या है। वो थोड़ा एक बार और मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा कि आप जरा हमें बताएं कि दरअसल हुआ क्या है। निर्मल के कोटवाल को क्या आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया था, उनको कांटेक्ट किया था या नहीं किया था? अगर किया था तो फिर जवाब क्या मिला? तो विशाल जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो जो भी फैसला था, व्यक्तिगत तौर पे निर्मल जी ने जो कहना था कह दिया। अगर आम आदमी पार्टी का जो मान, आप मुझे, मैं अपनी पार्टी से आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपके इस पैनल पे आया और मैं इसी वही तो आपसे पक्ष रख पूछ रहा रहा हूं हूं। कि क्या आम आम आदमी आदमी पार्टी ने पार्टी निर्मल का, के आम कोटवाल आदमी को पार्टी का जो अपॉइंट पक्ष किया है, था, उनको उनसे कांटेक्ट किया था, उनसे राब्ता किया था? आम आम आदमी पार्टी ने, अब फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अपने महराज मलिक जी, अब हमारे जो एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। उनके साथ है और हम उनके लिए बेहतर से बेहतर लीगल कंसल्टेंट इशू करें। और ये केवल हम नहीं, दिल्ली, वहां के खुद के जम्मू कश्मीर के खुद के सीएम, सिटिंग सीएम फारूक उमर अब्दुल्ला जी ने भी पेशकश की है कि वो लीगल एक्सपर्ट इस मामले, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, जी। वो बहुत पहले दिन से महराज मलिक जी के साथ है और इस पूरे मसले पर एक मत में है। केवल भारतीय जनता पार्टी, हम्म। जो कि जिन्होंने अपनी पार्टी में आतंकवादियों की फौज इकट्ठा कर रखी है, वो इस फैसले के खिलाफ है। बाकी सारी पार्टियां, क्योंकि पहली बार, जैसा आपने इस दे बताया था, इस जम्मू कश्मीर और देश के इतिहास में पीएसए एक्ट लगाया गया एक सिटिंग विधायक के ऊपर। 18 एफआईआर दर्ज है महराज मलिक के ऊपर। 2014, 2022, 2023, 2017 के मामले उठा उठा के इन लोगों ने ठीक है वैभव, डॉजियर तैयार ठीक है। करके मैं आपके पीएसए पास फर्स्ट एक्ट कमेंट ले लगाया। रहा था। आपने एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि ऐतराज वाला बयान है। आप कह रहे हैं कि आतंकवादियों की फौज भारतीय मैं जनता आपको पार्टी ने प्रूफ दे दूंगा, इकट्ठा कर रखी है। प्रूफ के साथ दूंगा, देखिए, प्रूफ के साथ, ठीक है, प्रूफ के आप साथ। प्रूफ के साथ बताइए, लेकिन अब आप फौज आप कहेंगे आतंकवादियों की फौज, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है, बट फिर भी ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। आप मैं मुझे इस पर मौका रिएक्शन दीजिए, दूंगा। मैं प्रूफ करता हूं। मैं उस पर रिएक्शन दूंगा, आपके पास आऊंगा, अभी हम लोग बातचीत करते रहेंगे, आपके पास आ रहा हूं मैं। विक्रम मल्होत्रा जी, हाउ टू कंटेंट दिस? वो बीजेपी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिवाय बीजेपी की कोई पार्टी ऐसी जम्मू कश्मीर नहीं है जिसने विरोध किया हो महराज मलिक के खिलाफ का, मतलब कि उसकी हिमायत में सब लोग हिमायत में हैं, सिर्फ बीजेपी जो है वो विरोध कर रही है। दूसरी बात यह कि आज जो हम मुद्दा लेकर हैं उस पर बीजेपी क्या कहना चाहेगी? देखिए विशाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और अ, जैसा आपने देख लिया, आपने जो सीधा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, वो उस सवाल से पे जवाब ही नहीं दे रहे, और वो उस पे जवाब दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जो ये पीएसए पुलिस की तरफ से, डीसी की डोडा की तरफ से लगाया गया है, जी। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये कहना था कि ये जो महराज मलिक साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे और जिस तरह का उनकी एक बैकग्राउंड रही है, जी। इसको सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी और एक डीसी के साथ जो उनकी पर्सनल एक डिफरेंसेस हुए, उसमें जो उन्होंने जुबान का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल नागवार है और जिसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। इवन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं उस तरह की, जिस तरह की भाषा का प्रयोग महराज मलिक कर रहे थे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हालांकि पीएसए को उन्होंने कहीं ना कहीं अपोज किया, पर हमारा ये मानना था कि अगर उसको पीएसए लगाया गया है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है। और जो आज निर्मल कोतवाल साहब, वो ना केवल एक सीनियर लॉयर है, वो बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट भी है, और उनका ये जो कहना है कि उन्होंने किन ग्राउंड्स पे
विड्रॉ किया है केस पे, तो उनका ये साफ कहना है। अगर आप बोलेंगे तो अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ, पर मोटा मोटा उसमें ये है कि जिस तरह से महराज मलिक स्टेटमेंट्स इन द पास्ट दिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मसूद अजहर के ठिकानों पे हिंदुस्तान ने बम गिराए हैं तो इसका बदला वो खुद लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अपनी वीडियो में कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता हूँ। उसके बाद एक वीडियो का और जिक्र कोतवाल साहब ने कहा है कि जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बुरहान वानी को अपना हीरो बताया है। तो अगर एक जो चुना हुआ नुमाइंदा इस तरह के वीडियोस उसके होंगे, इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ वो लोगों को जाएगा, और जिस तरह की वो उनकी अटरेंसेस थी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ जब से वो विधायक बने, तो वो कुल मिला के एक आज अगर उनको एहसास हुआ है, और उन्होंने कोतवाल साहब ने खुद कहा है कि संजय सिंह जी ने उनको फोन किया चलो था। ठीक है, वो एक बात है, आपने जो बात बताई है ठीक है। और कोतवाल जो वकील थे उन्होंने इनकार किया केस लड़ने से, वो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब कि जैसा आप आम आदमी पार्टी कहना है कि भाई हमारा डिसीजन है, हम किसको रखें किसको ना रखें, या कोई किसी से रब्ता करे वो चाहे लड़े चाहे ना लड़े, ठीक है। रखे या ना रखे का सवाल नहीं है जी विशाल साहब, रखे या ना रखे का सवाल नहीं है जी। उन्होंने एंगेज किया, एमपी जो उनके हैं संजय सिंह जी ने उसको एंगेज किया था और उन्होंने विड्रॉ किया है। तो इस स्लाइड में जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में कि सिर्फ उनके पर्सनल डिफरेंसेस एक ब्यूरोक्रेट के थे साथ में, तो इसलिए इतना बड़ा मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसकी आज जो तस्दीक है उस कमिंग टू यू लेटर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फर इकबाल खां, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और एडवोकेट भी हैं, तो इसलिए उनसे भी इस बारे में जरा बात करते हैं। फिर सुहेल काजमी साहब भी जुड़े हुए। मुजफ्फर साहब, ये जो खबर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महराज मलिक को लेकर के सियासत तो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से गरमाई हुई है ही, लेकिन अब उस पर एक सवाल ज़्यादा ये खड़ा हो गया है कि जो कोतवाल साहब हैं, निर्मल के कोतवाल, उन्होंने उनसे रब्ता किया था हमारी पार्टी ने, उन्होंने मना कर दिया कि मैं महराज मलिक का केस नहीं लड़ सकता, और कारण जो बताया आपको पता होगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये इसको कैसे देखा जाए, मतलब क्या ये महराज मलिक के मामले को किस तरह से इस पर असर डालेगा? यार वो उनका जाती फैसला है जी। मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा जी। लेकिन महराज मलिक को आप मैं तो ये कहूंगा कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मुझे तो कातल का भी केस जब तक कि उस पर कत्ल सबूत न हो जाए अदालत में, तो मैं उसको गुनाहगार नहीं ठहरा सकता। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो किसी को गुनाहगार पिछले गुनाहों की सजा नहीं देता है जी। ये तो गलत फहमी है। आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि फ्यूचर में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, नॉट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और उसको जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है वो लगाया है कि ही इज लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर इन फ्यूचर। पीएसए पास्ट एक्ट पे नहीं होता है कि उसने कोई जुर्म पहले किया उसको सजा थोड़ी दे रहे हैं आप, और ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है। लेकिन किसी मैं थोड़ा समझने के लिए पूछ रहा हूं कि किसी के बारे में जब आप ये कहेंगे कि ही मे क्रिएट समथिंग पब्लिक डिसऑर्डर इन फ्यूचर, तो उसको तय करना या उसको वो ऑब्जर्वेंस तो है, वो तो प्रेजेंट की एक्टिविटी को देख करके ही अंदाजा लगाया जाएगा ना। देखिए प्रेजेंट एक्टिविटीज ठीक है, अंडर डोजियर में जो कोई तो बेस होगा उसमें विशाल साहब जो उनका डोजियर है और जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है उसमें जो चीजें हम आज अभी सुन रहे हैं उनमें से किसी का जिक्र तक नहीं है। अच्छा, कोई जिक्र नहीं है उसमें। मतलब उसके क्या जिक्र है और क्या नहीं है, जरा बताइए खुल के। उसमें सिर्फ एफआईआर हमारे नाज़रीन को बताना है। मैं बताऊं आपको, एफआईआर्स हैं बहुत सारी, और एफआईआर्स में जितनी भी एफआईआर्स हैं वो पॉलिटिकल एफआईआर्स हैं कि उसने जब एमपी का इलेक्शन लड़ा तो उसने ओवर टाइम कैंपेन कर दी, गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगा दिया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट के कोई उसको कोई एंटी नेशनल कोई इस किस्म की कोई एफआईआर उसके खिलाफ नहीं है। फिर जो उसके मैंने आई हैव गॉन थ्रू ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, देयर इज नॉट इवन अ विस्पर जो आज हम सुन रहे हैं, इसका विस्पर तक नहीं है उसमें, कोई इसके बारे में जिक्र तक नहीं है। और उसको ये आज ही हम कहें कि नहीं जी ही इज कंडेम्ड फॉर दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी नाइंसाफी होगी उसके साथ। बाकी कोतवाल साहब का अपना जाती फैसला है, उनका अपनी जाती जजमेंट है। अब डॉक्टर और वकील की ये चॉइस है, वो किसको, हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स है कि अगर मेरे पास कोई आता है, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास या वकील के पास, क्लाइंट आता है, ही हैज टू हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, एंड डॉक्टर हैज टू हेट द पेशेंट, हेट द डिजीज नॉट द पेशेंट। डॉक्टर को बीमारी से नफरत हो सकती है, पेशेंट से नहीं। इसी तरह वकील को क्राइम से नफरत हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल से नफरत
नहीं है। तो ये प्री जज करना है किसी को, मैं उसको कहूंगा कि प्री जज नहीं करना है मुझे। नहीं करना, ठीक है। अभी वैभव जी के पास काफी कुछ कहने के लिए शिद्दत से इंतजार करें। वैभव जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं और आपके पास सुहेल काज़मी के पास चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुहेल काज़मी साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल रिएक्शन तो हम देख रहे हैं महराज मलिक के मामले में जम्मू कश्मीर में, जैसा कि संजय सिंह ने कहा था, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, सिवाय उसके तमाम पार्टियां जो महराज मलिक के हक में हैं, और सभी पार्टियां एक मुंह से कह रही हैं कि जो पीएसए की तहत बुक किया जाए ये गैर मुनासिब है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब इस मामले से, चूंकि जाहिर है कि इसने एक छाप तो छोड़ी है कि एक सीनियर वकील जिनको आम आदमी पार्टी ने राब्ता किया था उन्होंने मना कर दिया, फिर ग्राउंड बताया कि हम क्यों नहीं इसको प्रोसीड करेंगे, तो क्या इसका कोई असर आप देख रहे हैं पड़ेगा महराज मलिक के फ्यूचर जो कानूनी कोर्स ऑफ एक्शन उस पर? देखिए, बिल्कुल मुजफ्फर साहब ने ठीक कहा। यहाँ 4-5 हजार वकील हैं, कोई ना कोई वकील तो आम आदमी पार्टी हायर करेगी, नहीं होगा तो दिल्ली से लाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो पीएसए को जानते हैं, पीएसए के एक्ट को अच्छी तरह जो काम करते हैं उन्हीं को हायर करना चाहिए और जम्मू कश्मीर से ही वकील लेना चाहिए। निर्मल कोतवाल साहब ने जब ब्रीफ किया तो उन्होंने बता दिया मैं क्यों नहीं केस फाइट कर रहा। जब महराज मलिक साहब को पीएसए में बुक किया, अगर देखिए महराज मलिक अगर एमएलए नहीं होते, एक सामान्य व्यक्ति होते, तो ये ना डिबेट्स होती, ना ये रोष होता और ना ही कोई ऐसी बात होती। क्योंकि वो एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी का जो खाता है उन्होंने यहाँ खोला, आम आदमी पार्टी का वजूद महराज मलिक साहब ने यहाँ बनाया, तो ये सब चर्चाएं और सब बातें तब से शुरू होगी। लेकिन एक बात को आपको मानना पड़ेगा कि 9 महीने से जब से ये सरकार बनी है, अगर आपने देखा होगा डेवलपमेंट हुई ना हुई, कितना आगे असेंबली प्रोसीडिंग चली नहीं चली, लेकिन महराज मलिक साहब डे 1 से आज तक सुर्खियों में बने रहे और कहीं ना कहीं सुर्खियां जो है उनके इर्द गिर्द घूमती रही। अब पीएसए एक ऐसा एक्ट है जो एक बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट जेलों में पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से वो पीएसए में बुक्ड हैं और उनकी भी लीगल जो प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन कितना टाइम लगता है वो मुजफ्फर साहब ज्यादा बेहतर आपको इलेबोरेट करेंगे। किस तरह से आप जो बेल एप्लीकेशन है कैसे मूव करते हैं, कितने महीनों बाद, वो भी मुजफ्फर साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ मैंने लोग देखे जो टीआरपी के चक्कर में महराज मलिक साहब का जो केस है या जो उनकी आवाज है उसको दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं। और आज भी एक बीमारी जम्मू कश्मीर में शुरू क्या होगी, पूरे हिंदुस्तान में टीआरपी जब तक ना मिले किसी बंदे को या सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो सब पीएसए ऐसे समझ लिया उन्होंने कि ये अभी हमने बोला और शाम को टूट गया। अभी दिल्ली से कोई आया था, वो कहता मैं 72 आवर में महराज मलिक को बाहर ले आऊंगा, मेरे ऑफिस में आया था। मैंने कहा जब ले आओगे तब मेरे से बात कीजिए। देखिए जो लॉ नोइंग लोग हैं, मुजफ्फर साहब बड़े सीनियर जुडिशियल एक्सपर्ट हैं, ये जानते हैं कि ये लॉ जो है 1978 में किन बुनियादों पे लाया गया। और आप देखिए 2019 में उमर साहब और फारूक साहब को इसी लॉ के तहत जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई है, उसी में वो जितने महीने भी हाउस अरेस्ट रहे इसी एक्ट के तहत रहे। तो ये कानूनी चीजें कानूनी ढंग से होंगी। ये टीआरपी लेने के चक्कर में या टीआरपी के चक्कर में बहुत से वकील कहते हम लड़ेंगे। जब देखा जैसे निर्मल कोतवाल साहब ने कहा, बड़ी मुश्किल से वो जदोजहद करके आज बार प्रेसिडेंट है। हर इंसान की अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है उसके अपने प्रोफेशन में। अब क्या वजूहात रही है उन्होंने सामने आपके बता दी। गाली गलौज तक पीएसए रहता तो गाली गलौज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाली गलौज तक पीएसए नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का डोजियर जो अब मुजफ्फर साहब ने पढ़ा है तो ये बेहतर बता सकते हैं आपको उसमें क्या क्या चीजें हैं। और 17 एफआईआर एक ही दिन में नहीं लग गई है, एक ही दिन में एफआईआर लग गई और एक ही दिन में डोजियर बन गया। तो ये सब चीजें जब आने वाले दिनों में जिरा होगी तो पता चलेगा और उस तरफ चलेगा। ये कहना कि 78 आवर में 48 आवर में हमें ले आएंगे, ऐसा कोई चीज जो है ग्राउंड पे वो फिजिबल नहीं है। बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा इस मामले को और समझने की कोशिश करूंगा मुजफ्फर साहब, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं जरा। वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए, वैभव श्रीवास्तव चूंकि उनकी पार्टी के वो एमएलए हैं। वैभव जी आपको कुछ अभी कहना है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैं अपनी बात मैं एडवोकेट खान साहब ने जो बात बोली बस उसको ऐड कर दूं कि पीएसए एक्ट जो लगवाया गया था अंडर 2 कंडीशंस होता है, एक तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दूसरा सिक्योरिटी टू थ्रेट। जो इस समय जो महराज मलिक जी एमएलए के ऊपर जो पीएसए एक्ट लगाया गया वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर लगाया गया कि पब्लिक ऑर्डर डिफाई कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह। भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता है कि किस एंगल पे बैठना है। पहले दिन से वो चिल्ला रहे थे बिना पढ़े
इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग नाली के गैस से चाय बनाने वाली पार्टी है। ये लोग पहले दिन से कह रहे थे कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, और ऊपर से जब इन्होंने जो पीएसए एक्ट लगाया वो मेंटेनेंस और पब्लिक लॉ ऑर्डर पे लगाया। आप डॉजियर अगर पढ़ेंगे विशाल भाई, हमने पढ़ा है उसके कुछ अंश, इतनी हास्यास्पद बात लिखी है उस डॉजियर पे। उसमें क्या लिखा है कि महराज मलिक जी एफबी लाइव करते हैं, मेरे पास डॉजियर के कुछ अंश है, एफबी लाइव करते हैं और उनके 2 लाख फॉलोअर्स हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। महराज मलिक जी की भाषा आपत्तिजनक है, सही नहीं रहती है, तो इसलिए वो पीएसए एक्ट, ये कुछ अंश है उस डॉजियर के जिसके लिए वो पीएसए लगा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न, अगर इस पे भारतीय जनता पार्टी पे अगर इन कंडीशन पे पीएसए लगता है तो भारतीय जनता पार्टी आधी पार्टी अंदर होगी उनके पीएसए में। मैं इनके कुछ, आपने जो कहा ना कि मैंने आपसे जो कहा था, आपने आपत्ति दर्ज की थी कि आतंकवादी रखे हुए हैं, इन्होंने रिटायर्ड आतंकवादियों को कहां के, लश्कर के, पाकिस्तान से ट्रेंड मिलिटेंट को, बिल्कुल वैभव जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, मैं मान लिया आपकी बात को। मैं थोड़ा सा, ठीक है, वो बातें हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा मैं चाहूंगा देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, यानी महराज मलिक के, सुनिए मैं एक बात, महराज मलिक के सपोर्ट में कुछ पार्टियां ही नहीं बल्कि कुछ ओहदेदार किस तरह से हैं और क्या कह रहे हैं। मैं आपको डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। मुजफ्फर साहब जरा ध्यान से सुनिएगा ये बयान को। अब तमाम लोग, विक्रम साहब भी और हमारे साथ सोहेल काज़मी आप भी सुनेंगे कि सुरेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं महराज मलिक के इस मामले पर। सुनिए जरा। तो देखिए, महराज मलिक की एक बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूं, हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कभी नहीं देता। अब मैं मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूं, लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को अब मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। विक्रम मल्होत्रा साहब, आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं मैं। सुना आपने क्या कहा डिप्टी सीएम ने? जी बिल्कुल सुना मैंने, डिप्टी सीएम ने कहा, और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि रिटायर्ड, नई टर्मिनोलॉजी आज इन्होंने बना दी कि रिटायर्ड टेररिस्ट। ये भाषा मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी कि रिटायर्ड टेररिस्ट क्या होता है। सरेंडर टेररिस्ट हमने जरूर सुना था, और सरेंडर टेररिस्ट की रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लाई थी। और हमको ये पता समझना चाहिए कि ये जो पीएसए जम्मू कश्मीर में लाया है 1978 में, ये शेख अब्दुल्ला साहब ने लाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लाया है, पीएसए जेएंडके में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये शेख अब्दुल्ला साहब की देन है, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और बहरहाल तो फारूक अब्दुल्ला साहब ही खुद कह रहे हैं कि पीएसए जिस मकसद के तहत था, यहाँ पे मकसद फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पीएसए जो है वो गैर मुनासिब तरीके से लगा दिया गया है, तो फारूक अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि निर्मल कोतवाल साहब ने इस केस को छोड़ा है, और किन वजूहात को सामने रखते हुए इस केस को उन्होंने छोड़ा है। जो बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, अब एक पार्टी जिसको रिटायर्ड मिलिटेंट और सरेंडर्ड मिलिटेंट का फर्क नहीं पता, जिसका चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मैंने आपका रिएक्शन ले लिया। मैंने मुजफ्फर इकबाल साहब, हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दिस, जो आपने अभी डिप्टी सीएम को सुना है, क्या ये कुछ कनेक्शन है इस मामले से? जो मुद्दा है हम उस पर बहस करें, जिस पे आपने डिबेट के लिए बुलाया वो ये है जी, मैं उस पर बात कर चुका हूं, थोड़ा चूंकि उसमें एक ट्विस्ट है, इसलिए मैंने चाहा कि इस पे भी रिएक्शन ले लें। मुजफ्फर साहब। विशाल साहब, पहली बात तो ये जो आपका कैप्शन है ना कि और बढ़ गई मुश्किल महराज की कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इफ एवरीबॉडी एल्स कैप्चुलेट, आई विल फाइट फॉर महराज। मैं लड़ूंगा उसका केस, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे महराज की कोई मुश्किल नहीं बढ़ी। दूसरा, जो आपने डिप्टी सीएम साहब की बात बताई, मैं खुद एग्री नहीं कर सकता कि जो महराज साहब ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया, जो लहजा इख्तियार किया, उसको तो सब कंडेम कर रहे हैं, लेकिन जो लेटर पार्ट है डिप्टी सीएम का, जो डीसी के बारे में वो कह रहे हैं। सुने आप विशाल साहब, लेकिन उसका जवाब पीएसए कभी नहीं हो सकता। पीएसए का ना ये तो मकसद है, पीएसए इज नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज डिफरेंट नेम्स। आप महाराष्ट्र में देखेंगे एग्जैक्टली वर्बेटम यही प्रोविजन एक्ट है, वहां गुजरात में हर जगह है।
प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ऑल ओवर द कंट्री, और इसको आइन की बैकिंग है, आर्टिकल 22 इसको प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज ये जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गया, चैलेंज हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाकया ही ये ड्रैकोनियन है, लेकिन इसको क्योंकि आर्टिकल 22 जो फंडामेंटल राइट पार्ट में है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम इसको क्रैश नहीं करते। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केसेस में अप्लाई होगा, क्योंकि हम इसको किसी के लेकिन मेरा एक सवाल है नहीं कि दे रहे। देखिए, मेरा एक सवाल उससे हटके है, इसका आइन जवाब और नहीं कॉन्स्टिट्यूशन था। अलग। डेप्यूटी सीएम जो धमकी आमेज लहजा इख्तियार कर रहे हैं डीसी के खिलाफ, उस पर मेरा सवाल है, इज दिस गुड? धमकी नहीं, उसने ठीक कहा, डिप्टी सीएम ने एक बात तो ठीक कही कि उसका इलाज पीएसए नहीं था, एफआईआर लगा दो, जो कानूनी जुर्म उसने किया है। सोहेल साहब, मैंने आपका कमेंट ले लिया। सोहेल साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बहुत छोटे में? क्या ये धमकी है डिप्टी सीएम की? बिल्कुल धमकी है। वो फ्रस्ट्रेट है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो पावर हाउस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, पूरी कैबिनेट के जो लोग हैं, खासकर ये जो मंत्री हजरात है, ये तो फ्रस्ट्रेटेड है। अपनी टीआरपी के लिए कोई ना कोई बयान देते हैं, इनको खुद नहीं पता क्या बयान देना चाहिए। और डीसी और एमएलए और एसएसपी एक डिस्ट्रिक्ट के 3 जो होते हैं ना, सरबराह होते हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में एक डिस्ट्रिक्ट को नरिश करते हैं। ये 4 करोड़ जो तो मतलब आपको क्या लग रहा है, पीएसए का दायरा बढ़ जाएगा क्या? नहीं, बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, वो तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बात तो बयान पे ही आ रही है ना जी, वो तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जानेगी, लेकिन तरीकाकार दोनों तरह से बराबर रखना चाहिए। अगर आप एक चलिए, मेरे अब वक्त थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, मैं बहुत माजरत के साथ आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त दिया, और अब हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल महराज मलिक की मुश्किल क्या वाकई बढ़ गई? चूंकि एक सवाल यहां पर था, उस पर हमने आज चर्चा की, उसके अलग अलग रुख हैं, पहलू हैं, आपने अपना वक्त दिया, आपने इसे सुना, बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, हमें दें इजाजत।